हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। प्राइसिंग फाइनली आ गई है और मैं शेयर करूंगा अपना ओपिनियन। वेरिएंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं, किस प्राइस पर मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम बात करेंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए अगर आप मारुति सुजुकी जिम्नी परचेज करने का सोच रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जानूंगा आपका ओपिनियन ऑन द मारुति सुजुकी जिम्नी प्राइसिंग। तो तैयार रहें, आप अपना ओपिनियन अभी से देना शुरू कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जिम्नी की प्राइसिंग कैसी लगी है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। जिम्नी 30,000 ऑलरेडी लोग उसका वेट कर रहे हैं, बुकिंग्स करवा चुके थे कि कब हमें मिलेगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको लगा था कि प्राइस होगी इसकी 10 लाख से शुरू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11 लाख से शुरू होती तो समझ आता, लेकिन 12.74, वाओ। आई नो जिम्नी इज़ अ वेरी केपेबल व्हीकल, 4x4 कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं इसके साथ। और इतना ही नहीं, आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं बिकॉज बेस मॉडल तो कोई है ही नहीं। जेटा ऑलरेडी एक बहुत फीचर रिच वेरिएंट है, क्योंकि अगर उसे एक तरीके से टॉप मॉडल भी कंसिडर कर सकते हैं। आई नो अल्फा में ज़्यादा फीचर्स है, बट जेटा में भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 12.74 लाख की प्राइस से शुरू हो रही है, जो कि आई नो एक बार दिल तो आपको तोड़ेगी बिकॉज प्राइस थोड़ी ज़्यादा वाली साइड आई है। बट सीन ऐसा ही, ये सिर्फ अब गाड़ियों के साथ रहा नहीं, ये हर जगह ही ऐसा हो गया। यानी कि जो प्राइसिंग है वो हर तरह के व्हीकल्स की, हर तरह की प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की महंगी से महंगी होती जा रही है। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है मुझे लग रहा है, और हम लोगों की सैलरीज या इनकम उतनी बढ़ नहीं रही है। अब मारुति सुजुकी जिम्नी मैनुअल ट्रांसमिशन की यहाँ स्पेसिफिकली बात करें तो थार से अभी भी अगर हम इसे कंपेयर करें 4x4 वेरिएंट से, तो डेफिनेटली मारुति सुजुकी जिम्नी काफ़ी सस्ती है। 2 लाख का फर्क आ जाता है कम से कम, अगर हम पेट्रोल के साथ ही इसे कंपेयर करें। अगर हम चलो टॉप मॉडल की बात करें, अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन की 13.85 लाख के शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम पेट्रोल देखेंगे मैनुअल, तो 16.02, 2.5 लाख से ज़्यादा का फर्क आता है ऑन रोड प्राइस में। और फिर भी जिम्नी में फीचर्स ज़्यादा हैं। नो डाउट थार का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा केपेबल है, ज़्यादा कैपेसिटीज के साथ आता है। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ ऑफ रोड एक सेम सेगमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिम्नी एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यहाँ पर साबित होता है। अब आई नो इसका डायरेक्ट कंपटीशन थार के साथ नहीं होता, बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं होता है, ये तो आप भी जानते हो। तो थार के कंपैरेटिवली अभी भी ये बहुत सस्ती है। अगर आप 4x4 कैपेबिलिटीज़ की स्पेसिफिकली बात करें, हाँ आपको सिर्फ थार लुक्स के लिए चाहिए तो इसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट जो आता है वो सस्ता पड़ता है, लेकिन 1 साल की वेटिंग है उसकी। लेकिन जिम्नी भी कम नहीं है, अप टू 6 मंथ्स की वेटिंग जो है वो मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन कलर, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट, डिपेंडिंग ऑन सिटी टू सिटी। कि जिम्नी की वेटिंग पीरियड भी आपको 6 मंथ्स के आसपास तो आराम से पड़ेगी। अब सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, 2.5 लाख थार महंगी ज़रूर है वो इंजन वगैरह की वजह से, लेकिन जिम्नी में ऐसी बहुत सारी मिल जाती हैं चीज़ें जो कि थार में मिसिंग है। रियर कैमरा, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, बूट स्पेस एक्चुअल में मिल जाती है आपको, साथ में आपको कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल तो आई थिंक थार में भी कुछ वेरिएंट्स का फर्क आया था, बिकॉज जेटा से मिलना है, अल्फा से मिलना है, उसमें डिफरेंस आता है। बट अगेन जिम्नी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि थार में मिसिंग है। और ये तो अभी हम कंपेयर कर रहे हैं एक 3 डोर गाड़ी को 5 डोर गाड़ी के साथ। यानी कि आपको 3 डोर थार को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 5 डोर जिम्नी के साथ। तो ये बहुत बड़ा मेजर चीज़ आ जाती है कि स्पेस वाइज, कंफर्ट वाइज आपको ज़्यादा अच्छी जिम्नी कंफर्टेबल लगने वाली है। क्योंकि थार खराब रास्तों पे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, पीछे लोग बैठना थोड़ा सा एतराज़ तो करते ही हैं। बाकी आप हमारा थार का डिटेल्ड ऑल पैसेंजर रिव्यू देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जिम्नी की भी हमने जो कंफर्ट वीडियो बनाई उसका भी जो पूरा रिव्यू है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे चेकआउट कर सकते हैं। थार और जिम्नी का देखो मैंने बताया डायरेक्ट कंपटीशन ऐसा होता नहीं है, बट अगर हम फिर भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो बता दो कि जिम्नी में मच बेटर फीचर्स हैं, जिम्नी में आपको मच बेटर स्पेस मिल जाती है और 5 डोर वर्जन मिल जाता है। दैट्स रियली प्रैक्टिकल। थार में जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है वो है कि पावरफुल इंजन है, इंजन कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी है, और कहीं ना कहीं उसकी रोड प्रेजेंस आई थिंक ज़्यादातर लोगों को थार की रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके जरूर बता देना। अब अगर इसके ऊपर वाले वेरिएंट देखें तो अगर आप जेटा ऑटोमेटिक देखते हैं तो 13.94 लैक्स का पड़ता है, जो कि 1,20,000 रुपये ज़्यादा है, बिकॉज ये 4 स्पीड ट्रांसमिशन है ना कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक। तो नहीं तो 1.5 लाख का फर्क आता। तो 4 स्पीड के साथ होते ही आपको 1,20,000 का डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से मैनुअल ट्रांसमिशन इज अ बेटर ऑप्शन, वेदर यू गो फॉर जेटा या फिर इवन अल्फा भी, क्योंकि अल्फा मैनुअल आता है 13.69 लाख का, जो कि जेटा ऑटोमेटिक से भी सस्ता है। अब ये मुझे बहुत सही वेरिएंट लगा। फिर भी अल्फा का मैनुअल वेरिएंट ले लो, 13.69 लाख का एक शोरूम प्राइस है, 15 लाख के आसपास इसका ऑन रोड पड़ेगा डिपेंडिंग स्टेट टू स्टेट। लेकिन ये फिर भी एक वेरिएंट समझ आता है। नो डाउट इस वेरिएंट की प्राइस अगर ऑन रोड इतनी होती 13.69 तो मज़ा आ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, टैक्सेस इतने ज़्यादा है। बिकॉज आता तो ये अभी भी 1.5 लीटर वाली स्लैब में है ना, जो ब्रेजा की प्राइस याद है ना आप सबको कि थोड़ी ज़्यादा आती है। अब
वो इसलिए आती है बिकॉज 1.5 लीटर का इंजन आता है, तो टैक्स स्लैब कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अब रही बात ब्रेजा के साथ थोड़ा सा कंपेयर अगर हम किसी, तो ब्रेजा का जो टॉप मॉडल है वो आपके लिए प्राइस यहाँ लिख देता हूँ, और जिमनी का भी फीचर्स वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स, कुछ ही थोड़े बहुत का फर्क रहता है, मतलब जो ब्रेजा में ज़्यादा हो, लेकिन ऑफकोर्स जिमनी में आपको बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, मच बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ जो है वो मिल जाती है, मैनोवेबिलिटी मिल जाती है, बॉक्सी एलिमेंट देखने को मिल जाता है, और नया प्रोडक्ट कंप्लीटली देखने को मिलेगा, और 4 स्पीड ऑटोमेटिक और उधर 6 स्पीड ऑटोमेटिक। हालांकि ना ब्रेजा ना ही जिमनी उसमें ऑटोमेटिक उतना ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो मज़ा इसको मैनुअल में चलाने का है, ऑफ रोड व्हीकल्स को तो मैनुअल में चलाने का मजा आता है, और मोर ओवर इतना ऑटोमेटिक उतना अच्छा है नहीं कि उसके लिए हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करें, बिकॉज उसका फिर वो फन टू ड्राइव एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है इन ब्रेजा ऑल्सो, इन जिमनी ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन इज द वेरिएंट विच यू शुड गो फॉर, और जिमनी का मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा वेरिएंट है। अगर सारे वेरिएंट्स में देखें तो वैल्यू फॉर मनी ये रहता है, लेकिन अगर ओवरऑल गाड़ी की बात करें कि आपको अगर 15 लाख की कोई गाड़ी लेनी है, तो क्या जिमनी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू, ये थोड़ी सोचने वाली बात आ जाती है। बिकॉज मुझे ये लगता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर मैंने कोई गाड़ी लेनी है और मेरी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ मुझे ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रेदर देन अ सब कॉम्पैक्ट, यानी कि सब 4 मीटर में। और अगर 1.5 इंजन के साथ जाना ही है तो सेल्टोस है, क्रेटा है, नई सेल्टोस आने वाली है, उनका HTX वेरिएंट ले सकता हूँ, नो डाउट उसमें जेटा जितने, जिमनी जितने फीचर्स नहीं होंगे, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, तो लेकिन मुझे अगर ऑन अ डेली बेसिस कोई लेनी है तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। हाँ, ऑफ रोडिंग करने किसी नहीं पसंद, अगर आपको भी पसंद है तो आपके लिए जिमनी एक बेटर ऑप्शन रहती है किस एनी डे। मतलब अगर थार के साथ भी हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो जिमनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के प्राइस के हिसाब से आपको जिमनी ज़्यादा सूट करने वाली है, कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ सिमिलर लेकिन प्राइस कम। बॉक्सी एलिमेंट, शेप वगैरह उसके बारे में आप मुझे बताएं कि थार और जिमनी के लुक्स में से आप कंपेयर करते हो तो किसके लुक्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इनफैक्ट प्राइसिंग वाइज भी व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इट मैटर्स अ लॉट टू मी। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग, क्योंकि सारी वीडियोस देखो आपके लिए बनती है, गाड़ियाँ आपने परचेज करनी, हमारा काम है आपको गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन अगर आपसे एक प्राइस का फीडबैक मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्सपेक्टेशंस हर किसी की होती हैं, एंड कई बार वो पूरी होती हैं, कई बार पूरी नहीं होती। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।